एंगर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, फिर उनका उनका जो पॉइंट है वो प्रूफ भी हो जाएगा और पीपल विल स्टैंड अप एंड से यू आर एब्सोल्युटली राइट। अग्रेशन को अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है रादर देन सेइंग कि अरे ये अग्रेसिव है निकालो। ऐसे लोगों को हम क्या मतलब एज अ सोसाइटी वी आर सेइंग कि किड्स हु कम फ्रॉम ब्रोकन फैमिली इनको सोसाइटी से निकालो। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या नया वे ऑफ गिविंग धमकीज एंड टॉकिंग टू ईच अदर है, जहाँ पे आप एक वीडियो बनाएंगे, आप अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे, फिर मैं बनाऊंगी उसका आंसर मैं अपने सोशल, भाई मिलके बात कर लो ना। बट आई वाज पुल्ड इनटू दिस, my comment sections were filled with not elvish support या elvish अच्छा है या कटारिया अच्छा है, वो मुझे गालियां दे रहे। साई इज फेक और नो, यू शुड बी क्वेश्चनिंग अदरवाइज टू अदर पीपल। साई अपने लोगों से बात कर रहा है, इट्स योर ओपिनियन दैट यू थिंक ही इज फेक। अंदर जा रहे थे तब भी मेरी उनसे बात हुई थी कि यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट मैन व्हेन यू कम आउटसाइड। हर कोई एक दूसरे को यही बोलता है, अरे क्या बोल रहे हो, बाहर दुनिया दिख रही है, यहाँ कैमरास हैं। तो एवरीवन इज वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि बाहर लोग हैं और ये कैमरास हैं। नेजी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल बिकॉज ही इज हिज गुड फ्रेंड। नेजी को ये पब्लिकली बोलना जरूरी नहीं था और बोलने के बाद उन लोगों से बैठ के डिस्कस करना जो जानता है नेजी कि ये सब लोग उसके अगेंस्ट हैं। अभी दुश्मन सेम है तो क्या करेंगे यार, इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लुएंस हो गया। ये लोग किसी और बिग बॉस में थे, चंद्रिका किसी और बिग बॉस में थी। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with an actress who truly proves a friend in need is a friend indeed. शिवांगी खेड़कर। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। थैंक यू सो मच। पहले तो शुरुआत ऐसे ही करूंगी। साई की गेम, वन थिंग यू वांट हिम टू चेंज एंड वन थिंग जो आपको लगता है कि नो ही इज डूइंग एंड ही शुड बी कंसिस्टेंट इन इट। ही इज रियल एंड दैट आई वांट हिम टू कंटिन्यू इवन इन लाइफ, कि वो जितने रियल हैं वो ऐसे ही रहे, कोई भी आके उन्हें कभी भी इन्फ्लुएंस ना कर पाए और वो उनका क्वालिटी कभी कोई चेंज ना करे। एंड व्हाट आई वांट हिम टू चेंज इज कि एंगर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, फिर उनका जो पॉइंट है वो प्रूफ भी हो जाएगा और पीपल विल स्टैंड अप एंड से यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट व्हेन द एंगर कम्स इन बिटवीन पीपल, फिर वो हर चीज उस एंगर पे डाल देते हैं, हर ब्लेम उस एंगर पे डाल देते हैं। यू नो वन थिंग, उनके एंगर की क्योंकि बात हुई है, अ लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग कि अरे साई ना फेक बन रहा है, मतलब घर में रहने के लिए ही इज शोइंग हिज अग्रेसिव साइड या वो कोई भी बात पे गुस्सा हो रहा है। हाउ डू यू रिएक्ट टू सच क्लेम्स? क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो हिम, आप ये भी देख रहे हो कि चीजें कैसे इंटरप्रेट हो रही है। I tell you, Sai has not seen even a single episode of Big Boss. He told me. I showed him one episode. वो भी वो एपिसोड कौन सा था जहाँ पे सबकी एंट्री हो रही है, जहाँ सब स्टेज पे आए, सबने बात की और सब चले गए, which was the previous one before their season. उन्होंने बस उतना ही देखा। उसके बाद के सीजन he's like no, I don't know, he's like नहीं मैं नहीं देख सकता हूँ या नहीं देखना चाहता हूँ, और वो चीज वहीं खत्म होगी। इट्स योर ओपिनियन दैट यू थिंक ही इज फेक, बट अंदर जा रहे थे तब भी मेरी उनसे बात हुई थी कि यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट मैन व्हेन यू कम आउटसाइड। क्योंकि आप अंदर जाएंगे विदाउट योर फोन, विदाउट एनीथिंग, एनी अदर एक्सक्यूज, यू आर गोइंग टू सिट विथ योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू टॉक टू योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू go to those memories which you were afraid of, and that's what he's doing. तो इसीलिए वो एक बार नहीं, वो दो बार नहीं, वो बहुत बार रो चुके हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको आज तक बॉदर करती आई है पर उसको कहीं ना कहीं छुपाते हुए आए बिकॉज ऑफ वॉट एवर। इट कुड बी सोसाइटल प्रेशर, इट कुड बी बिकॉज बहुत कम उम्र में मैन ऑफ द हाउस बनने का वो प्रेशर। सो आई थिंक या मैन, आई डोंट थिंक a fake person can do all that. One more thing, जब भी साई इमोशनल होते हैं, we have seen, जब भी उनका कोई पास्ट सामने लाता है या कोई उनको घर की याद दिलाता है, वो होता है। लेकिन अपने दोस्तों को लेके भी ना ही इज वेरी प्रोटेक्टिव। बट डू यू थिंक कहीं ना कहीं वही जो आपने सोसाइटी प्रेशर बोला, ही इज बॉदर्ड अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड? क्योंकि जब जैसे सना सुल्तान के साथ भी उनकी फ्रेंडशिप पे बात उठी कि अरे यू डिडंट गेट इमोशनल जब हो गई, तो उन्होंने ये भी बोला कि अरे यार बाहर लोग देख रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू बी जज्ड कि अरे मैं एक लड़की के लिए रोया। डू यू थिंक वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कभी कभी? नहीं, इतना छोटा मोटा थॉट तो सबके दिमाग में आते रहता है। हर कोई एक दूसरे को यही बोलता है, अरे क्या बोल रहे हो, बाहर दुनिया दिख रही है, यहाँ कैमरास हैं। तो एवरीवन इज वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि बाहर लोग हैं और ये कैमरास हैं जो बाहर लोगों को ये दिखा रहे हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं। एंड अबाउट सना सुल्तान, ही वाज आस्क्ड बाय रणवीर बिफोर दैट कि तेरा और सुल्तान का जो भी है वो वाला सिनेरियो, which he understood that maybe people are pursuing it in some other way, and
that's the real him. He doesn't want people to think otherwise. Yeah. क्योंकि it's not just him, it's also Sana Sultan who will be questioned about it, and he doesn't want either her or him to be questioned about it. इसीलिए उन्होंने नहीं दिखाया. And also while leaving, she left him in a confused state, which was कि ये क्यों मुझसे upset है, which I could True. see on his face, which him being a good friend is not discussing with anyone. Yeah. unless questioned. That Yeah. too by Neezy, which I felt sad that Neezy questioned in front of so many people because he is his good friend. Sai at least considers him as a good friend. True. Neezy को ये publicly बोलना जरूरी नहीं था, और बोलने के बाद उन लोगों से बैठ के डिस्कस करना जो जानता है Neezy कि ये सब लोग उसके अगेंस्ट हैं, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो साई के लिए अच्छा बोलेगा, वो करना. फिर साई को उन्होंने पूछा, फिर वापस सेम चीज उन्होंने जाके बताई कि साई ने तो ये कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ ये बाहर ऐसा दिखे, बट जिस तरीके से साई ने कहा था वो नहीं बताया उन्होंने. Somewhere Neezy is also playing like a good game then. Yeah. Which is what you should question then. You should not be questioning if Sai is fake or not. You should be questioning otherwise to Yeah. other people, because Are real. साई अपने लोगों से बात कर रहा है. Yeah. वो किसी कैमरा के लिए चाहता तो उस चीज का अटेंशन ले सकता कि हाँ भाई वो मुझसे ऐसे क्यों की, would have gone into some thought and would have made a big fuss about it, which True. people want to see maybe in Big Boss. But उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि उनके लिए relationships ज्यादा important है, not the game. एंड यू नो रही बात फस बनाने की, आपने आई वुड से आई अप्रिशिएट यू ऑन दैट, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया था चंद्रिका वाला कि कैसे शी वाज यू नो मिस इंटरप्रेटिंग साई का कंसर्न. एंड ऐसा ही एक इंसिडेंट और एक हुआ विद विशाल. यू नो एज अ गर्ल शिवांगी, आप दोनों ही इंस्टेंसेस पे आई वांट योर टेक कि obviously कि was really Chandrika trying to defame Sai and Arman being in the house despite slapping. Listen about Chandrika. वो कोई और बिग बॉस में थी. ये लोग किसी और बिग बॉस में थे, चंद्रिका किसी और बिग बॉस में थी. बिकॉज हर बार किसी और की चीजों में घुस के अपनी चीज बोलना और फिर ये बोलना कि मैं ये हूँ. जैसा मैंने कहा, वो उड़ता हुआ तीर लेती थी और फिर हट जाती थी. इफ यू आर डूइंग इट, own up to it, otherwise don't do it. Yeah. वो बाहर आके भी वही कर रही है. मैंने उनका एक क्लिप देखा जहाँ पे वो कह रही है किसी को नीचे दिखा के और किसी को ऊपर उठाना. आई थॉट फाइनली शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, बट देन आई अंडरस्टूड शी इज टॉकिंग अबाउट बिग बॉस और somebody else. But all her interviews or whatever clips I've seen, she is still attacking people. Yeah. And I'm telling you, she was in some other Big Boss. हम खामखा उनके पीछे पड़े हुए हैं. You know, another thing that is most discussed about Sai is his fight with Lavkesh and Vishal. Yeah. जहाँ पे उनका majorly aggression दिखा. I want to know Sai really ऐसा rebel हो जाता है when it comes to him, because honestly जब हम जाने से भी पहले मिले थे, I didn't expected Sai इतने aggressive होंगे अंदर जाके. I'm not justifying his actions, but I'm telling you where it is coming from. He was 11, 12-year-old when whatever happened to him happened. And such kids are usually, you know, they find it tough to trust everyone. They will not go and trust each one of them. They will find their people and they'll stick to it. And that's what he did. तो उसके अलावा उसके दोस्तों के अलावा कोई और कुछ बोलता है तो उसे वो अटैक लगता है. एंड वो क्यों लगता है ये मैं बताना चाह रही हूँ कि he had his past which made him become what he is right now, but he's slowly steadily changing as a person. He's making friends जो पहले friends भी नहीं बनाते थे. तो I think कि ये aggression को understand करना ज़्यादा ज़रूरी है rather than saying कि अरे ये aggressive है निकालो. ऐसे लोगों को हम क्या मतलब as a society we are saying कि kids who come from broken family इनको society से निकालो. Yeah, those kids are not to be, you know, taught or treated well. No, I don't think that's fair. So it's just that one has to understand where it's coming from. And if you're going to poke him, he's not going to be nice about it. He's going to give it back and how. Yeah. So that's what he's doing. And you know, back and how की बात करें बाहर, since Sai अंदर है, you know what's happening outside. Yeah. Did you like the way Lakshya and Elvish maybe threatened Sai कि अरे तू बाहर होता तो शायद आज सिनेरियो कुछ और होता, या तू बाहर आ फिर हम देखते हैं. No, not at all. I mean, not a % कि ये कोई तरीका नहीं हुआ. And I don't understand ये क्या नया way of giving धमकीज and talking to each other है
जहाँ पे आप एक वीडियो बनाएंगे, आप अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे, फिर मैं बनाऊंगी उसका आंसर मैं अपने सोशल, भाई मिलके बात कर लो ना, ये क्या है ये तुम लोग जाके, एंड वी आर टीचिंग, वी आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन अ रॉन्ग वे विच इज नॉट फेयर। बाकी साई के लिए बोला गया है, इसलिए आई डोंट नो हाउ फेयर इट इज फॉर मी टू टॉक, बट आई वाज पुल्ड इनटू दिस, माय कमेंट सेक्शंस वर फिल्ड विथ नॉट एल्विश सपोर्ट या एल्विश अच्छा है या कटारिया अच्छा है, वो मुझे गालियां दे रहे थे। If I'll show you a few comments, you won't be able to read it. You won't be able to read it out in front of the camera. Or not even personally, you will wish to read it. Definitely. मुझे messages आए हैं, मेरे नंबर शेयर करने की कोशिश की गई है. So I think you're influencing your own people in a wrong way. You're influencing people in a mob-like nature where you're telling them कि हम ये करते हैं, हम गुस्सा दिखाते हैं, हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, हम लोगों के comment section में गाली देते हैं, which as a public figure, each one of them has to be mindful about it. And they should tell people not to do it. This is not my style, is what should be the take. But the take is, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बाहर आने के बाद, ठीक है भाई, मैं कॉलेज में करते थे, मारा मारी करना है कर लो, अब लॉ एंड ऑर्डर है इस देश में, स्पेशली मुंबई में तो बहुत बढ़िया तरीके से चलता है, फिर कर लो। You know, lastly, if I'm really getting influenced by Arman, जो सब कह रहे हैं कि वो brain wash हो रहा है, कैसे यार, अरमान इज बीइंग नाइस टू हिम, ही इज बीइंग सो ऑनेस्ट कि वो उनको उसकी गलती भी बता रहे हैं कि तूने ये किया, तू हाथ नहीं उठाएगा, तू अगर लवकेश ने आगे माफी मांगी है तो तू उसे कंसिडर कर, क्योंकि ये तरीका है वहाँ के लोगों का बात करने का, तो दैट ओनली अ ट्रू फ्रेंड कैन से, एंड इफ ही इज बीइंग अ गुड फ्रेंड, व्हाई शुड साई नॉट बी अ गुड फ्रेंड, एंड इफ देयर ओपिनियंस मैच, अभी दुश्मन सेम है तो क्या करेंगे यार, इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लुएंस हो गया, अब दोनों को सेम लोग नहीं पसंद है, व्हिच इज जस्ट दैट उनका थॉट प्रोसेस मैच कर रहा है, दैट्स नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस वो होता है कि वो साई को किसी चीज के लिए भड़काए और साई भड़क जाए, साई एक बार भी नहीं भड़काए, इवन फॉर सुल्तान, ही वेंट टू हर एंड ही स्पोक टू हर अबाउट इट, सो साई नोज कि अरमान की कितनी सुननी है, अरमान का भी मन हल्का हो जाता है वो बोल के, साई अपनी तरफ से उतना ही सुनता है, एंड इट्स डन। अपनी और साई की फ्रेंडशिप को जो लोग रिलेशनशिप कंसिडर करते हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे इन वन वर्ड? मेरी और साई की, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स अ गुड थिंग करो, एज लॉन्ग एज तुम किसी के कमेंट सेक्शन में गाली नहीं दे रहे हो और ये सब नहीं करो जो नहीं करना चाहिए, इट्स फाइन। Thank you so much, Shivangi. Looking forward to see you again. And thank you so much. Thank you. Hi, my name is Shivangi Khedkar and you're watching me on Bollywood Bubble.